Hello, good morning student. Today we are going to start the 11th lecture of class 11 relation and function, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डोमेन और रेंज फंक्शंस की कैसे निकालते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डोमेन्स निकालने के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चंस करवाए थे आपको। अब इस लेक्चर में हम आपको रेंज बताएंगे, डोमेन भी हम साथ साथ करवाएंगे। तो देखो रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी डोमेन, और जो y की वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी रेंज रहेंगी। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन है, जो अगर कोई भी फंक्शन x की टर्म्स में है इसको y की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से हम करेंगे आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम करवाते हैं। तो फॉर्मूले वही जो डोमेन में लगे थे वही रहेंगे, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो फंक्शन है उसको x को y की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देखिएगा कि जो आंसर फर्स्ट है, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 6, यही है। तो सबसे पहले आपको डोमेन निकालनी है। तो आपको मैंने कल बताया था कि ये रैशनल फंक्शन है, तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड, क्या है, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 6 आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स में से क्या सब हटाएंगे, ये 6 हटा देंगे, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन। अब देखो कोई भी फंक्शन है, डोमेन आपको आसानी से निकाल सकते हो। अब रेंज के लिए क्या करना है, उस फंक्शन को सोल्व करना है आपको, मतलब जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर उनको डिलीट करना है। तो यहां से y मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर, 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 6 डिवाइड x माइनस 6, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास y आ गया x प्लस 6। अब आप लोग देखिएगा मैंने क्या बताया था कि जो आप x की वैल्यू डोमेन में रखोगे उसके रेस्पेक्ट में जो भी y की वैल्यू जाएंगी वो सब क्या रहेंगी, वो सब की y की जो वैल्यू जितनी भी पॉसिबल है वो रेंज रहेगी। तो आपको पता है कि यहां पर x नॉट इक्वल टू 6 है, क्या होगा, वेहन x नॉट इक्वल टू 6, देन y क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 6 प्लस 6 दैट इज नॉट इक्वल टू 12। आपको पता है जब x की वैल्यू आप 6 नहीं लोगे तो y क्या नहीं आएगा, कभी भी 12 नहीं आएगा। तो इट मींस y की सभी वैल्यू पॉसिबल है, ऑल रियल नंबर्स है, बट क्या नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा। तो r एक्सेप्ट 12, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो। आपको सीधा डायरेक्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेके डोमेन निकालनी है, और फंक्शन को सोल्व करने के ऊपर जो पॉसिबल वैल्यू y की आती है उससे रेंज निकालनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड मेरे पास, ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस x, वही सॉल्यूशन करें तो ये फंक्शन कैसे करेंगे कि इट इज डिफाइंड, कब डिफाइन होगा, इफ 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से x नॉट इक्वल टू 2 आएगा। सो डोमेन क्या आएगा, ये डोमेन आएगा r एक्सेप्ट 2, डोमेन क्या आएगा, r एक्सेप्ट 2 आने वाला है हमारा। अब आप रेंज निकालोगे तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेंज के अंदर, तो हमने बताया था कि उस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, कॉमन फैक्टर और डिलीट करिएगा। तो आप लोग देखिए y, मैं यहां से -2 कॉमन लेता हूं, जैसे मैं -2 लूंगा तो ऊपर आएगा 2 माइनस एक्स, नीचे भी 2 माइनस एक्स, ओनली y की 1 वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास रेंज क्या होगी, जो पॉसिबल वैल्यू y की है तो 1 ही वैल्यू है -2, तो आपके पास रेंज इसका क्या आ गया, -2, डोमेन आएगा r एक्सेप्ट 2 आएगा। उसके बाद इसका थर्ड जो पार्ट है आप लोग देखिएगा, y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x है। आपको मैंने पहले भी बताया था मॉडुलस फंक्शन है, उसकी जो डोमेन रहेगी वो ऑल रियल नंबर रहेगी, हमने बताया था आपको ये बात, रियल आएगी आप। बट आप रेंज की जब भी बात करते हो तो आपको पता है जो मोड ऑफ x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमने बताया था कोई भी जिसकी पावर इवन हो या फिर कोई भी फंक्शन जो मॉडुलस का फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
आपको माइनस मोड का बताना है। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी इन इक्वेशंस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन चेंज होता है। नेगेटिव नंबर से कभी भी इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रेटर होगा वो लेस बन जाएगा, जो लेस होगा वो ग्रेटर बन जाएगा। तो इट मींस इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो रेंज क्या आ रही है मुझे बताओ। ये y के तो इक्वल है, ये फंक्शन किसके इक्वल है, y के तो इक्वल है, तो y की वैल्यू आ गई। और y की पॉसिबल वैल्यू ही क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज क्या आएगी, 0 टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि लेस साइन है तो माइनस की तरफ जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहां से प्लस मोड ऑफ x होता तो आपको पता है डोमेन रियल होती, बट रेंज क्या होती, 0 टू प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने 3 टाइप बताई इसकी, ये और ये टाइप। इसके अंदर आप फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकाल लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास यहां पर ऐसा होता x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तो डोमेन क्या होती, यहां पर 2 लिखते हम, यहां भी 2 तो यहां भी 2 आता, r एक्सेप्ट 2 आता। रेंज क्या आपकी सोल्व करते तो इसको 4 को लिखते 2 का स्क्वायर, ये भी 2 तो यहां भी 2 आ जाता, तो यहां पे 2 आता। तो आपको पता है यहां 2 लिया है हमने, तो यहां भी 2 आता, तो यहां पर नॉट इक्वल टू 4 आता। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे, डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस थे हमारे। अब हम लोग बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x बाई x, वही रैशनल फंक्शन है। तो बच्चों डोमेन क्या होगी इसकी, हमें पता है ये फंक्शन डिफाइन कहां, नॉट इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइन होगा, तो क्या होगा r एक्सेप्ट 0। हमने यही तो बताया था डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सभी नंबर्स हम ले सकते हैं। रेंज में आप लोगों को देखो, एक सिंपल मैं आपको एक बात बता दूं यहां से, कभी भी मोडलेस फंक्शन अगर है तो एक बार मोड को नेगेटिव लेके चलोगे, एक बार मोड को पॉजिटिव लेके चलोगे, मोड को हटाएंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार किसका लेंगे, माइनस का। तो y की पॉसिबल वैल्यू यहां से तो 1 आएगी, यहां से -1 आ जाएगी। तो इसकी रेंज सिर्फ 2 ही आई, 2 वैल्यू जाएगी, क्या आई, एक तो -1 एक +1। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके पास आता है, तो इसकी डोमेन क्या होगी आप इजीली बता सकते हो। इसकी डोमेन क्या रहेगी, तब नॉट डिफाइन होगा फंक्शन, when x minus 1 not equal to 0, x not equal to 1, so r except 1 होगी इसकी डोमेन होगी। रेंज कैसे निकालोगे, सोल्व करो। रेंज के लिए क्या करते हो, एक बार प्लस लेके चलते हो, एक बार माइनस लेके चलते हो। जैसे आप प्लस लोगे तो +1 आएगी, माइनस लोगे तो -1 आएगी। तो रेंज हमारे पास 2 ही वैल्यू आएंगी इसकी, एक +1 एक -1। आपको पता है ये y है, तो y की वैल्यू 2 आई, एक +1 एक -1। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। उसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 5th, जैसे हमने पहले भी इसका करवाया था आपको जो डोमेन वगैरह इसकी। तो मान लीजिए आपके पास फंक्शन क्या है कि हमारे पास गिवन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट इसका, y इज इक्वल टू x 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, देखो ढंग से देखना। आपको पता है ये स्क्वायर रूट का कल भी क्वेश्चन कराया था, डोमेन निकालनी मैंने आपको बताई थी, कब बताई थी, जो कल क्वालिटी पार्ट में हमने ये जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो क्या करोगे, इट इज डिफाइंड वेहन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। आपको ये रूल मैंने बताया था कि जब भी दोनों क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो 2 केस लेके चलेंगे। यहां से एक बार दोनों को ग्रेटर लेके चलेंगे और एक बार दोनों को लेस लेके चलेंगे।
क्लियर। उसके बाद देखो ये राइट में जाएगा, माइनस एक्स राइट में जाएगा तो यहां से एक्स होगा, ये एक्स ग्रेटर देन प्लस 2 राइट में जाएगा -2 होगा। तो आपके पास क्या आया, एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। आपको राइट साइड भी सोल्व करनी है। देखो ये राइट में जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा माइनस है, ये भी राइट में जाएगा -2 हो जाएगा। तो आपको पता है ये ऐसे लिख सकता हूं ग्रेटर देन 2 एंड एक्स लेस देन -2। अब दोनों में कॉमन वैल्यूज निकालनी है आपको। एक तो ये लाइन है, यहां से -2 है, यहां +2। देखिएगा आप सभी इधर कि जो मेरे पास है 2x क्या है, लेस देन 2। आपको पता है लेस देन 2 बेटा इधर आएगा, 2 क्या है ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो राइट साइड आती है ऐसे। तो दोनों में बताओ कॉमन कौन सा है पार्ट। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यही पार्ट दोनों का कॉमन है। मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -2 लेस देन +2, या ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -2 टू +2, ऐसे आप लिख सकते हो। सिमिलरली यहां देखो आप, यहां -2 यहां +2। देखो x ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 आपका इधर आएगा राइट साइड में, और लेस देन नेगेटिव साइड आता है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो यहां पर आएगा 5 हो गया। तो इसकी डोमेन क्या हुई इस फंक्शन की, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यूनियन करें दोनों का तो सिर्फ यही आएगा -2 टू +2। क्लियर हुआ, -2 टू +2 इसकी वैल्यू आने वाली है यहां से यही, क्योंकि दोनों का यूनियन अगर 5 के साथ हम करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। आपको ये बात पता है। रेंज आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस की जब भी आपको रेंज निकालनी हो, हमेशा पता है स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और आप लोग देखो सिंपल तरीका बताता हूं, जो इसकी अपर लिमिट हो वो लिख देना। अपर लिमिट इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2 है तो रेंज आएगी 0 टू 2 तक। क्या आएगी, 0 टू 2, जो हाईएस्ट इसमें है, क्योंकि पता है स्क्वायर रूट आपको मैंने बताया हुआ है। भाई देखो y की पॉसिबल वैल्यूज तो क्या होती है, डोमेन होती है। तो आपको पता है y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती। हमने पहले बताया था कि मोड हो, स्क्वायर रूट हो या फिर किसी का स्क्वायर हो, इनके अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 तो है, पर कहां तक है वो वैल्यू, जो डोमेन की अपर लिमिट आएगी, अपर इसकी 2 है तो 2 तक, तो रेंज आएगी 0 से 2। क्लियर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कल एक और किया था, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, आप थोड़ा देखना। इस क्वेश्चन को मैं यहां से ऐसे लिखता हूं x² - 4। तो आपको पता है ये सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, x² - 4, और यहां भी क्या आएगा x² - 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा x - 2 और x + 2 आएगा। वही हम रूल लेके चले तो यहां सिर्फ आपको ये चेंज करना है, बाकी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो राइट साइड जाएगा x ग्रेटर देन 2, ये भी एज इट इज। इसमें भी आपको क्या करना है, x - 2 करना है, तो ये राइट साइड जाएगा लेस देन। क्लियर, ये आपको पता है सेम है तो सेम वैल्यू है। अब देखो मैं इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको बढ़ा के देता हूं इसमें, जैसे मैंने हर क्वेश्चन को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सिखाया आपको, ताकि आप इजीली कॉमन वैल्यू निकाल सको। आप देखो ये -2 है, ये +2 है, x ग्रेटर देन -2 इधर की तरफ जाएगा, ग्रेटर देन 2 इधर, तो कॉमन वैल्यू यही होगी, मींस आएगा x ग्रेटर देन 2, इट मींस x आएगा 2 से +∞। यहां से आप लोग देखोगे, और जब भी यहां आप देखो ये -2 ये प्लस, क्या आएगा -2 से यहां से हम करें इसके अंदर, तो आप लोग देखो -2 से लेस इधर आएगा, 2 से लेस इधर आएगा, तो कॉमन ये आएगी x लेस देन -2, तो x बिलोंग्स टू -2 टू ∞ आएगा। आपको पता है डोमेन क्या आएगी, दोनों का यूनियन कर दो आप, क्या आएगा 2 टू ∞ हो जाएगी, 2 टू ∞। उसके बाद आप लोग यहां से आप देखो यूनियन
माइनस इंफिनिटी टू माइनस आएगा। या आपको ये भी बता रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एक्सेप्ट -2 टू +2। बताया था कैसे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों की अगर हम बात करें, ये -2 ये +2, ये कह रहा है इधर की तरफ आएगा, ये कह रहा है उधर जाएगा, तो सिर्फ रियल में यही वैल्यूज नहीं है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रेंज का कॉन्सेप्ट एक बार फिर आप दोहरा देता हूं मैं आपको, सोल्व करने का तरीका इसका, कोई भी क्वेश्चन जिसकी आपको रेंज निकालनी हो, ये तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो बच्चों ये आएगा ग्रेटर देन 0। या आप x की वैल्यू y की टर्म्स में सोल्व कर लो, सबसे आसान तरीका है। क्या करोगे, y इज इक्वल टू √x² माइनस, रेंज निकालने के लिए कैसे सोल्व करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y² इज इक्वल टू x² माइनस 4 इधर ले आओ, x² होगा y² प्लस 4 और x आएगा √y² प्लस 4। अब ये तो पता है ग्रेटर देन 0 तो आएगी। अब यहां से हम देखें जो वैल्यू, अब इसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, और जो यहां सीधी भी आ सकती है, जो वैल्यू आएगी इसकी हम कोई रियल नंबर ले सकते हैं। y की सारी पॉसिबल वैल्यूज, ये तो है ग्रेटर देन 0, बट कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक आएगी इसकी वैल्यू, कहां तक आएगी, अप टू इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार से हम इसके डोमेन और रेंज हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हमारे पास सेम क्वेश्चन यहां से देखो, ये है y इज इक्वल टू x² प्लस 4। आपको साफ नजर आ रहा है ये कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन है। आपको मैंने पहले बता दिया था, कोई भी पोलिनोमियल जो पावर ऑफ x होल नंबर में आए उसकी डोमेन हमेशा रियल होती है। मैंने जो फोर्थ इसका जो रिजल्ट पिछले वीडियो में बताया था वो बताया था आपको कि पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन रियल होती है। रेंज निकालने के लिए सोल्व करना होता है, कैसे, ये करो x² इज इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा y माइनस 4, तो x आएगा √y माइनस 4। आप बताओ, देखो रूल्स तो वही है, हमें y की वैल्यूज निकालनी है। बताओ रूट के अंदर fx आए तो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका हमने बताया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, इट इज डिफाइंड y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जो y की वैल्यू तो रेंज बताई थी मैंने, तो क्या आएगी 4 टू प्लस इंफिनिटी। तो आप इजीली दोनों क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज कर सकते हो। क्या करना है आपको, x की वैल्यू y की टर्म्स में, जो y की पॉसिबल वैल्यू जाएंगी वो रेंज। सिमिलरली आप ये देखिएगा, इससे अगला क्वेश्चन, इसका जो 7th पार्ट है, आप लोग देखिए, ये y इज इक्वल टू √x माइनस 3 है। आप बताओ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दो डिफाइन कब होगा ये फंक्शन, इट इज डिफाइन तब होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, तो यहां से डोमेन क्या आएगी इस फंक्शन की, डोमेन आएगी 3 टू प्लस इंफिनिटी। रेंज की अगर हम बात करें तो हमने कहा था y की वैल्यू किसकी टर्म्स में लेनी है आपको, x के टर्म में। या दूसरी बात आपको और बताई थी रेंज निकालने की, ये ध्यान रखना आप लोग, सिंपल है, ग्रेटर देन तो 0 रहेगा, ऑलवेज स्क्वायर रूट का फंक्शन, बट जो अपर लिमिट इसकी इंफिनिटी है तो इंफिनिटी ले। समझ में आई, क्या लिखोगे कि हमेशा स्क्वायर रूट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 0 से प्लस इंफिनिटी आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी अपर लिमिट इंफिनिटी। मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे होता है, मैं आपको लिखता हूं 3 माइनस एक्स होता है, इसमें डोमेन और रेंज पूछते हैं आपको, तो क्या करते, डिफाइन कब होता, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ये वहां से x हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसकी डोमेन क्या होती, इसकी डोमेन होती 3 टू माइनस इंफिनिटी। क्लियर। रेंज की बात करें तो हमने आपको पहले बताया था रेंज के लिए ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट अपर वैल्यू क्या रहेगी, अपर वैल्यू इसकी क्या रहेगी, इसकी अपर लिमिट, इसमें इंफिनिटी है तो इंफिनिटी है, इसमें 3 है तो 3 है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। ये जो मेरे पास इसका लास्ट 9th पार्ट है, यहां से क्या है, x माइनस 3। आपको पता है ये फंक्शन कौन सा है, जर्नल फॉर्म है, हमने बताई थी ये कौन सी है,
इस फंक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसकी डोमेन है इस फंक्शन की वो रियल रहेगी, बट जो रेंज रहेगी वो इसकी क्या रहेगी? रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच। आपको पहले बताइए, स्टैंडर्ड फंक्शन है, हमने जो रिजल्ट्स बताए थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है। तो आपको जो मैंने इसमें बताया है 9 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सबसे पहले आप इसकी डोमेन की बात करो। आपको पता है नीचे है ना सारे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये नंबर 1 प्लस एक्स के कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। 0 इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्यों? मैंने बताया था जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट जो इसमें 1 अगर ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो नेगेटिव आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसकी ऑल रियल रहेगी डोमेन। अब रेंज के लिए मैं बात करूं तो रेंज कैसे निकालोगे? x की वैल्यू y की टर्म्स में। अच्छे से समझना, देखो यहां से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। y को 1 से करेंगे y को x स्क्वायर से करेंगे y x स्क्वायर इक्वल टू x। लेफ्ट में ले आओ, क्या है यहां से वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर? x के अंदर। तो आप मुझे बताओ a यहां से क्या है y, b क्या है -1 एंड c क्या है +1। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, इट इज एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करती है? इफ जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तभी तो उसकी वैल्यू रियल होती है। अगर आपको पता है d लेस देन 0 हो तो वैल्यू इमेजिनरी रहेगी। और हमने क्या बताया था कि जो वैल्यूज लेनी है वो सारी रियल से लेनी है, इमेजिनरी नहीं लेनी। तो कब पॉसिबल होगा? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या है? y, और ये 1। क्लियर? तो यहां से आप लोग देखो कि मेरे पास आ क्या रहा है, यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, c की वैल्यू देखो यहां से y है, तो यहां से ये y आएगा। तो बच्चों ये क्या आएगा? 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फैक्टर करेंगे 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो पॉसिबिलिटी क्या होंगी? एक बार 1 माइनस 2y को ग्रेटर देन लेके चलेंगे, एक बार 1 प्लस 2y को ग्रेटर देन लेके चलेंगे, और एक बार 1 माइनस 2y को लेस देन लेके चलेंगे, एक बार 1 प्लस 2y को भी लेस देन लेके चलेंगे। यहां से राइट में लेके जाओ, ग्रेटर देन प्लस 2y हो जाएगा। तो इधर ले आओ 1/2 ग्रेटर देन y, तो इट मींस y लेस देन 1/2 हुआ। यहां से आप बात करो 2y, ये -1 हो जाएगा, और यहां से सोल्व करेंगे तो y ग्रेटर देन -1/2। तो आप लोग कॉमन वैल्यू देखिएगा, आपको पता है ये -1/2, ये +1/2। देखो -1/2 से ग्रेटर इधर जाएगा, और ये +1/2 से लेस लेफ्ट में आएगा ऐसे, तो कॉमन वैल्यू सिर्फ यही आएगी। तो यहां से y बिलोंग क्या करेगा? -1/2 टू +1/2, क्योंकि इक्वल टू है तो दोनों के बीच की वैल्यू हमने लिख दी क्लोज इंटरवल। यहां से देखो ये राइट में जाएगा 1 लेस देन 2y, तो यहां से 1/2 लेस देन y, तो y ग्रेटर देन 1/2। और ये करेंगे सोल्व 2y लेस देन -1, y लेस देन -1/2। कॉमन देखो -1/2 +1/2, 1/2 से ग्रेटर राइट में जाएगा, -1/2 से लेफ्ट में आएगा, तो यहां से फाई आ गया। तो इसकी रेंज क्या आएगी? हम रेंज यही आएगी -1/2 से +1/2, क्योंकि यूनियन फाई के साथ करेंगे तो सेम आएगा। तो आपको डोमेन इसकी रियल, रेंज इसकी ये है। तो मैंने इन दोनों लेक्चर्स के अंदर डोमेन और रेंज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।